हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। एंड पिछले 13 सालों से मैंने बहुत लाखों बच्चों को, मतलब बहुत का मतलब लाखों बच्चों को मेंटर किया है फॉर द नीट। एंड मेरा सब्जेक्ट जो है वो है बायोलॉजी, और 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। और पता नहीं क्यों कुछ 2-3 सालों में मुझे कुछ ऐसे वीडियोस बनाने पड़ते हैं। मैं बनाना नहीं चाहती हूँ और मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, ये आप सभी लोग जानते हैं। और पर मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए ही मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँगी। मैंने आपको वादा किया था कि ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी और मैं वो वीडियो बना रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल जो है वो थोड़ा भारी हो रहा है। अभी तक नहीं हो रहा था, अभी तक तो हो ही नहीं रहा था, पर जैसे ही वीडियो के सामने आई तो आई फील लिटिल इमोशनल। एंड एवरी टाइम वेन एवर आई टॉक्ड अबाउट इट मुझे थोड़ा तो इमोशनल फील होता ही है। इसीलिए मॉड्यूलेशन भी वॉइस में आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रोपोगंडा नहीं है कि आई क्विट, आई ये और वो। सिंपल है, सिंपल इंसान हूँ, सिंपल लाइफ है, सिंपल चीज़ें मैं चाहती हूँ। ठीक है, मेरा जो टारगेट रहता है वो हमेशा बच्चों के वेलफेयर के लिए रहता है। ठीक है, पर्सनलाइज मैंने कभी सोचा नहीं है ना। पर्सनलाइज बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना, सेल्फिश होकर कभी सोचा नहीं। ठीक है, सोचो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कैमरा फेस करके चीज़ें बोल पाऊँ, बिकॉज पता नहीं क्यों ये जब भी ये मुद्दा आता है ना तो आई फील लिटिल स्ट्रेस्ड, इमोशनल, जो भी आप कह सकते हैं। सो मैंने ना हमेशा स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में ही सोचा, और हमेशा से ही, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, चाहे मैंने मैग्नेट ब्रेस ज्वाइन किया तभी मैंने स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में ही सोचा। ठीक है, अब चाहे मुझे दूसरा प्लेटफॉर्म लीव करना है तो कर दिया, या जो भी है, जो भी कहानी मैं बताती हूँ, तो उसमें भी स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में ही सोचा। ठीक है, और अभी भी स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में ही सोच रही हूँ, है ना। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो गर्व से छाती चौड़ी करके ये कह सके कि जी हाँ 360 मैंने ले आया हूँ। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो ये कहे कि मैंने इनसे पढ़ के लाया, बस वो ले आए, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरुआत तो खुशी से होनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों आई फील लिटिल इमोशनल, बट इट्स ओके। शुरुआत खुशी से करते हैं। देखिए, 2 महीने से आपको मैं इस चैनल पे पढ़ा रही हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ऑन ऑफ चीज़ें चल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो फिर उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये सॉर्ट कर लिया है, इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं चीज़ें आपको डिलीवर करूँगी, तो थोड़ा सा इसलिए ऑन ऑफ हो रहा था। और ये मैंने बता भी दिया था, प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बताया था। प्लेटफॉर्म का नाम अभी आपको 6 बजे लॉन्च हो जाएगा, उसके पहले मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकें और चीज़ों को देख सकें। नाउ कहानी में ट्विस्ट ये है बेटा कि ज्वाइन करने के कुछ कारण हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहला जो कारण है वो है स्टेबिलिटी। नंबर 1 चीज़ इज़ स्टेबिलिटी, सेकेंड वन इज़ द ट्रस्ट, एंड थर्ड वन इज़ द लेगेसी, and fourth one is a sure shot selection, and fifth one is a safety, है ना, and sixth one is I have to do it। ठीक है, ये छठवा कि I am willing to do it, इसलिए मैंने ये किया है। अब क्या है कहानी वो समझते हैं, है ना। ये 6 कारण हैं जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन करने का सोचा। एक प्लेटफॉर्म पे सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा के चीज़ें होंगी भी नहीं, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए, और ऊपर से एक बड़ी टीम भी चाहिए। सिर्फ एक फिजिक्स केमिस्ट्री से भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चाहे कोई कितना भी बोल ले कि मुझे सब कुछ आता है, आपको भी पता है कि पूरे 32 चैप्टर में 32 के 32 किसी के भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। कोई ना कोई पोर्शन जो होगा वो शायद थोड़ा वीक होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें। तो आई नीड अ बिग टीम, तो मुझे एक बिग टीम की ज़रूरत थी, है ना। अभी तो मेरी टीम में 4 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, 2 और आने वाले हैं, पर धीरे धीरे चल के विदिन अ मंथ ये टीम और बड़ी हो जाने वाली है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस बड़ी टीम का हिस्सा बने और अपना सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉट करें। ठीक है, बिना किसी देरी के पहले हम जो है मेरे 3 क्वेश्चंस जिनके बारे में आप हमेशा बात कर रहे हैं कि वेयर डिड यू ज्वाइंट, है ना। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने कहाँ ज्वाइन किया है ना। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि मैंने कहाँ ज्वाइन किया है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी शो यू कि मैंने कहाँ ज्वाइन किया है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस चैनल की लिंक भी लगी है, तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सर्च पे नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि नया चैनल है, बिल्कुल फ्रेश से बना हुआ है, तो सर्च पे इतना जल्दी आने नहीं वाला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चैनल क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू, और मैं ये वीडियो ही आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, कोई शर्म परेशानी है नहीं, क्योंकि अब तो हमको यहीं पे काम करना है। तो लेट मी शो यू द फुल वीडियो, यहाँ से आपको चीज़ें जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो दिख रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए, ये वीडियो है।
थोड़ा वॉल्यूम धीरे कर सकते क्या? ये थोड़ा वो साउथ इंडियन में बोल रहे हैं क्योंकि बेसिकली, पहले आप पूरा देख लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। So basically the channel name is NEET Infinity, ठीक है. There is another channel जिसका नाम है Infinity Learn, पर आप confuse मत होइएगा. This is NEET Infinity, this is not Infinity Learn, this is NEET Infinity. This is freshly new channel जिसको मैंने ज्वाइन किया है ना. ये श्री चैतन्य जो कि एक ऑफलाइन कोचिंग है और जिसमें करीब 8 से 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं, है ना. दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ द इंडिया, ठीक है. और इस ब्रांड में मैं आपको बताती हूँ, इस ब्रांड के पे मैं भी पढ़ चुकी हूँ. जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तो इसके टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने भी लगाया है. तो इतना पुराना ये ब्रांड है. सोचो मैं कितनी पुरानी हूँ तो ब्रांड कितना पुराना होगा. तो इतने पुराने ब्रांड से मैं पढ़ चुकी हूँ. तो बड़ा ही पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है. आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, द टेक्नो स्कूल, है ना. एंड बहुत सारे और भी चैनल हैं. टेक्नो स्कूल इज़ द ऑफलाइन स्कूल्स एंड श्री चैतन्य अपने आप में एक स्टैब्लिश ब्रांड है. और अब ये जो है ऑनलाइन एंट्री कर चुके हैं, है ना, मार्केट में. और इनका जो नीट इन्फिनिटी चैनल है वो आपकी मैम ही लीड कर रही हैं. लीड करने से मतलब ये है कि इस चैनल के हर चीज़ जो है वो मैं संभालने वाली हूँ. तो पहले क्या था कि मेरे पास चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती थी. मुझे हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट का दरवाज़ा खटखटाना होता है या टीममेट से पूछना होता था. अब ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा. जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ जो है मतलब मैं हैंडल सब करेंगे, पर मेनली लीड जो भार है वो मेरे ऊपर है. तो आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हो, लाइक आपको टेस्ट सीरीज़ की परेशानी है, स्टडी मटेरियल की परेशानी है, क्लासेस की परेशानी है, चैप्टर की परेशानी है, कुछ भी परेशानी है, टीचर से परेशानी है, टॉपिक से परेशानी है, आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है. आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो. और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, उसको आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए. और अब से मैं आपको इसी चैनल पे मिलूंगी. आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी सिक्योर फॉर माय फ्यूचर, फॉर माय किड्स, कि अब मैं शायद ये मेरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा आखिरी एक्टिव प्लेटफॉर्म है. इसके बाद में कोई और सदमा नहीं झेलना है मुझे जाना ही नहीं. दिस इज़ वन ऑफ द माई लास्ट है. अब मैं यहाँ पर अपना फुल फ्लेजेडली काम करूँगी और यहीं पर मैं अब आपको दिखूँगी, इस चैनल पे भी दिखूँगी. चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारी जनता जो है इसको बहुत प्यार दे. आज शाम को 6 बजे हो सकता है ये वीडियो मेरा तब तक आ चुका हो. यहाँ पर हमारा लॉन्च हो जाएगा. मैंने अपने चैनल पर पहले बताना सोचा क्योंकि मुझे ज़रूरी था बताना. तो मैं वहाँ पर लॉन्च हो जाएगा और वहाँ पर जाके सारे बच्चे जो है शिप्रा मैम STB आर्मी #STB आर्मी वहाँ लिखना और अपना दम दिखाना. #STB आर्मी मतलब पूरा फ्लोट आ जाना चाहिए यूट्यूब इंडस्ट्री में कि नाउ दिस चैनल जो आपकी नीट की प्रिपरेशन कराएगा, ये चैनल सबको बताएगा कि लेगेसी क्या होती है ना. क्योंकि ऑफलाइन में प्रूफ करने के बाद ऑनलाइन प्रूफ कर रहे हैं. सब कुछ रेडीमेड है, सब कुछ बना हुआ है. तो इसमें हमें दिमाग खपाना नहीं है. हम सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करेंगे, पढ़ने पे फोकस करेंगे. बहुत सारी चीज़ें आपको होने वाली इस चैनल पे. तो आई एम वेरी हैप्पी बच्चों, एंड आप सब लोग हैप्पी हो जाइए क्योंकि आपकी मैम को 1% का भी मतलब दुख नहीं. आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी. क्योंकि ऐसा होता है यार कि जब आप किसी ब्रांड से पढ़ें और आपको एक समय के बाद वहाँ पढ़ाने का मौका मिले तो दिस इज़ अ ऑनर फॉर मी. दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ. दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द माई लाइफ. एंड जब आपको लीड करने का मौका मिले तो दिस इज़ द वन ऑफ द हैप्पीएस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड.
उस लिंक को जरूर ज्वाइन करके चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया है, ये वाला चीज़ मैंने आपको बता दिया, वीडियो छोटा ही रखते हैं। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन के व्हाई आई लेफ्ट अड्डा 247, ठीक है। क्या मुझे कंपनी से कोई परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये लगता है कि कंपनी ने कोई इनजस्टिस मेरे साथ किया है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी बेटा, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। और कोई भी यंगस्टर जो ज्वाइन करना चाहता है यहाँ पर बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। बहुत ब्रिलियंट, बहुत शानदार कंपनी है, ठीक है। 3 साल में मेरे हर अप्स एंड डाउन्स में कंपनी खड़ी रही, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। इवन उनके अप्स एंड डाउन्स में मैं हमेशा खड़ी रही, मतलब ये बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशन हमारे बीच में था। मुझे याद है, मतलब मैं स्टार्टिंग से अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, लिटिल इमोशनल है पर सुनना ज़रूरी है। मुझे याद है कि अड्डा 247 फाउंडेशन मैंने सबसे पहले मैं वहाँ पर आई थी, और मुझे याद है कि एक ट्रेंड शुरू किया था मॉर्निंग में पढ़ाने का, और मुझे याद है कि आज यूट्यूब पे वो ट्रेंड कर रहा है ना। आपको याद होगा कि वेकअप विद शिप्रा सिर्फ मैं पढ़ाती थी यूट्यूब पे, कोई और पढ़ाता भी नहीं था। तो वो ट्रेंड किया है मैंने यूट्यूब पे, है ना। चैनल मैंने 9 से शुरू किया, पढ़ाया वहाँ पर, प्रूफ किया। फिर मैंने साइंस अड्डा पे पढ़ाया, जो कि 11-12 का अब चैनल बन चुका है। फिर मैंने नीट अड्डा जो है वहाँ 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया और 1,70,000 पे छोड़ा। देन फिर मैं संकल्प फाउंडेशन में पढ़ाया मैंने, फिर संकल्प भारत में पढ़ाया मैंने, फिर डॉक्टर्स अड्डा 247 में पढ़ाया मैंने, और लास्ट जब मैंने लीव किया तो विद्या नीट अड्डा 247 से ही मैंने वहाँ से जर्नी स्टॉप की। क्या मुझे कोई परेशानी है? बिल्कुल कोई परेशानी है नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत एक्सपोजर दिया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम दोनों ने एक दूसरे को फ़ायदा दिया, ठीक है। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है या ऐसा लगता है कि सामने वाले से हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, चाहे उनकी तरफ से मुझे या मेरे तरफ से उन्हें, तो ऑब्वियसली हमको अपने वेज जो है वो पार्ट कर लेने चाहिए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही ये चीज़ें हुई हैं। अब बहुत अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो भी देख लेंगे। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, जिसमें मैं 3 स्पेशल लोगों का थैंक्स करना चाहूँगी। दैट इज़ वन ऑफ द पर्सन जो कि हैं मिस्टर अनिल भदौरिया। मतलब उनका नाम आपने सुना नहीं होगा, बट उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, आखिरी तक बहुत हेल्प की, ठीक है। एंड सेकेंड वन जो आप आएंगे मिस्टर अजय विक्रम सिंह, ये मतलब एक्टिक में, अगर एजुकेशन में बहुत कुछ इन्होंने मुझे सिखाया और बताया कि कैसे आपको आगे चलना है। एंड द लास्ट वन मिस्टर सर अनिल आगर सर, और इन्होंने तो मुझे ज्वाइन करने का, मुझे करने का मौका दिया। गिव मी अ मिनट। सो बेसिकली उन्होंने मुझे मौका दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। और इससे अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोई परेशानी है, बिल्कुल भी नहीं है बेटा, मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ। एंड और क्यों किया मैंने ये भी बता देती हूँ। दैट इज़ लेगेसी, ट्रस्ट मुझे था, इसलिए मैंने इस ब्रांड को ज्वाइन किया। दैट इज़ श्री चैतन्य नीट इन्फिनिटी। और यहाँ पर भी मुझे कोई इशू नहीं था, सब बढ़िया हैं, है ना। क्या मेरे साथ कुछ हुआ अंदर? हुआ होगा यार। क्या आप किसी चीज़ में फंस गई, या किसी ने कुछ आपको बोला, फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी, ये सब बहुत सारे टर्म्स आप लोगों ने यूज़ किए हैं। मुझे नहीं पता है कुछ, है ना, मुझे कुछ नहीं पता। हुआ हो तो सबका भला हो। और आई एम वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी। जब तक मैं थी लास्ट डे तक मुझे बहुत सम्मान मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस एक पॉइंट मैं ना यहाँ पर आपको ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक बड़े बच्चे हैं, मुझे लगता है 12th पास कर चुके होंगे, 11th-12th में होंगे, तो कम से कम अपना डिसीजन लेने की आपकी खुद की क्षमता है, ठीक है। बस मैं ये कहती हूँ कि जब भी अपना टीचर चुनो, है ना, तो टीचर चुनो जिसका कंटेंट बहुत अच्छा हो बेटा। सेल्फ प्रोक्लेम कंटेंट क्रिएटर्स पे हमें नहीं जाना है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। आपको खुद को जो है अपने टीचर पे ट्रस्ट करते हुए आप उसी टीचर को चुनिए जिसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चन बनता है। और जब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब आपको 90 क्वेश्चन बनेंगे, 80 क्वेश्चन बनेंगे, तब हम उस टीचर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके खुद के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होंगे, वो खुद से क्वेश्चन बनाता होगा, खुद की लाइन से क्वेश्चन क्रिएट करना आता होगा, उसी टीचर को आपको चुनना है। मोस्ट ट्रस्टेड टीचर्स को ही आपको चुनना है। यूट्यूब इज़ अ फेक वर्ल्ड बेटा, यूट्यूब एक प्रकार का फेक वर्ल्ड है। जो आपको दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता है। एक बात आप बहुत अच्छे से समझिए, जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता। तो बहुत अपने ज्ञान चक्षुओं को, आंखों को खोलिए और फिर अपना टीचर सिलेक्ट करिए, ठीक है ना।
ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड बैकग्राउंड का कंटेंट बहुत अच्छा हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कम बैकग्राउंड का कंटेंट अच्छा नहीं हो। बस मैं ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा आउच आउच करने वालों से थोड़ा सा दूर रहिए। सॉलिड सटल कंटेंट इस बार हमको चाहिए बेटा, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैंने देखा कि जब पेपर सॉल्व हुआ तो पेपर नहीं सॉल्व कर पा रहे थे लोग, और ये एक प्लेटफॉर्म की नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म की बात है, ठीक है। तो और मुझे ये लगता है कि भाई मुझे प्राउड है अपने ऊपर कि मैं पेपर सॉल्व कर दिया मैंने आधे घंटे के अंदर, ठीक है, और मैं तुरंत लाइव आ गई, मैंने लाइव ही पेपर सॉल्व करा दिया, तो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के सोच समझ के करिए। बाकी किसी भी प्रकार की किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ में आई एम नॉट इन्वॉल्व, एंड डोंट यू हैव टू, मतलब आपको भी इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अड्डा 247 की कि मुझे 3 साल तक एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, मेरे आगे ही सामने चीज़ें बनी, है ना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि जब वो बन रही थी, जब बिल्ड हो रही थी, तो मैं उसका एक कोर मेंबर थी। नाउ आई एम नॉट, ठीक है। अब मैं कोर मेंबर क्या, मैं मेंबर ही नहीं हूँ, मैं अब उस कंपनी में काम नहीं करती हूँ। आई लेफ्ट अड्डा 247 वेरी हैप्पीली, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको नीट इन्फिनिटी चैनल पे मिलूंगी, क्योंकि ये चैनल नया है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। क्योंकि ये चैनल नया है तो आपको सर्च पे नहीं आएगा, तो इसके नीचे मैं लिंक लगा दे रही हूँ। पूरी प्लानिंग हो चुकी है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो परेशान मत होना। चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि सब कुछ बिल्ड करना है, बिल्डिंग स्टेज पे है, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। आप बड़े बच्चे हैं, जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। ये वीडियो का पर्पज़ यही बताना था कि I joined NEET Infinity by Sri Chaitanya and I left Adda 247. There is no means of controversy, there is no need. जो हुआ, जो अगर इंटरनल चीज़ों को मैं खुद नहीं जानती बेटा, एंड आई डोंट वांट टू नो यार, ठीक है। लोग मेरे साथ अच्छे थे, मैं लोगों के साथ अच्छी थी, बस। और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। याद रखो कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो पाने के लिए पूरा जहान होता है। मैंने अपने जीवन में रॉक बॉटम, मतलब ज़मीन में पत्थर, नीचे के पत्थर में भी डेप्थ चली जाओ ना, तो भी मेरे अंदर उठने का टैलेंट है, और यही टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। कोई आपके साथ हो चाहे ना हो, आपको आसमान छूना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।